रिसेंटली ईस्ट एशिया में एक बहुत ही बड़ा संकट आ चुका है नेचुरल डिजास्टर के रूप में। आपको पता होगा कि ताइवान देश पर 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, जिससे कि आसपास की जो कंट्रीज हैं, जिसमें फिलीपीन से लेकर जापान तक पर सुनामी का खतरा बना हुआ है आज के समय। अब ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई घायल भी हुए हैं। मगर यहाँ एक प्रश्न आता है कि हमने जीवन के ऑलमोस्ट हर पहलू में डेवलपमेंट होते देखा है। एग्रीकल्चर से लेकर एंटरटेनमेंट तक सब कुछ आज पहले से बेटर है। आज हम वेदर फोरकास्ट के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, किसी नेचुरल कैलेमिटी के आने पर उसे स्टडी कर पाते हैं। जैसे आज हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पर कैलकुलेट कर पाते हैं, और तो और कई डिजास्टर्स को एक एक्सटेंट तक हम फोरकास्ट भी कर पाते हैं। ध्यान रहे, मैंने यहाँ प्रेडिक्ट नहीं फोरकास्ट बोला है। इतने कुछ एडवांसमेंट के बाद भी क्या हम टेक्टोनिक एक्टिविटीज से अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर कई लाइव्स नहीं बचा सकते हैं? तो आओ जानते हैं अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसके प्रेडिक्शन को लेकर हमारे भारतीय वैज्ञानिक आचार्य ब्रह्ममिहिर का क्या कहना था। तो अभी कुछ रीसेंट टाइम्स में कई सिंसियर अटेम्प्ट्स किए गए हैं नेचुरल डिजास्टर्स के स्ट्रॉन्ग फोरकास्ट को लेकर। इन्हीं में एक चाइनीज ओरिजिन के अमेरिकन साइंटिस्ट का भी नाम आता है, ज़ोंग शू। इन्होंने पिछले कुछ 15 सालों से अर्थक्वेक प्रेडिक्शन को लेकर काम किया है और कंक्लूड किया कि अर्थक्वेक से पहले आकाश में क्लाउड पैटर्न से एक एक्सटेंट तक अर्थक्वेक प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि शू के अकॉर्डिंग अर्थक्वेक से कुछ समय पहले से बादल में कुछ खास पैटर्न बनने लग जाते हैं और इन्हीं क्लाउड्स के मिस्टीरियस पैटर्न को स्टडी कर अभी तक कुछ 39 अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट किया जा चुका है। ये बादलों के मिस्टीरियस पैटर्न फॉर्मेशन के पीछे भी एक कारण है कि जब अर्थक्वेक आता है तो उससे कुछ समय पहले से उसके एपिसेंटर से हीट जनरेट होने लग जाती है। ये हीट जनरेशन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और क्लाउड के ऐसे मिस्टीरियस पैटर्न बनने का कारण बनती है। आई नो इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब हम बात करेंगे अर्थक्वेक प्रेडिक्शन को लेकर हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या मेंशन किया है। तो आओ उसके बारे में जानते हैं। अराउंड 6th सेंचुरी सीई में भारत में हुए एक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आचार्य ब्रह्ममिहिर अपनी बुक बृहद संहिता में कई नेचुरल डिजास्टर्स, उनका कॉज और उनके पॉसिबल प्रेडिक्शंस पर बात करती हैं। इसी बुक में अर्थक्वेक को समझने के लिए पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर है, 32वें अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 32, जिसका नाम है भूकंप लक्षणा यानी कि साइंस ऑफ एन अर्थक्वेक। इस चैप्टर में ब्रह्ममिहिर कई बातों का मेंशन करते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक से कुछ 7 दिन पहले हमें आकाश में कुछ अलग ही क्लाउड पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। और इतना ही नहीं, ब्रह्ममिहिर इन अर्थक्वेक्स को डिवाइड भी करते हैं। एक प्रॉपर डिवीजन हमें देखने को मिलता है बेस्ड ऑन डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। साथ ही साथ एनिमल बिहेवियर के चेंजेस को भी उन्होंने एनालाइज किया और स्टडी किया, जैसे कैसे अर्थक्वेक के समय कुछ समय पहले से बर्ड्स और कई दूसरे जानवर कुछ अलग ही तरह से बिहेव करने लग जाते हैं। और सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी ही नहीं, प्लैनेटरी पोजीशंस और उनका अर्थक्वेक से पहले होने वाला इन्फ्लुएंस का भी वो मेंशन करते हैं कि कैसे प्लैनेट की सर्टेन पोजीशन अर्थक्वेक को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब ये जो लास्ट पॉइंट है दूसरे प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस वाला, आई थिंक इस पर और स्टडी की जा सकती है और बृहद संहिता में जो अर्थक्वेक के साइंस को लेकर हमें मेंशन मिलते हैं, इन पर और स्टडी की जानी चाहिए। क्योंकि लोग, यदि 15 साल की एक लंबी स्टडी के बाद ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है कि अर्थक्वेक से पहले क्लाउड पैटर्न्स बनते हैं जिससे अर्थक्वेक प्रेडिक्ट किया जा सकता है, तो क्या ये कितनी सही हो सकता था यदि बृहद संहिता को पढ़ने के बाद स्टडीज की कंडक्ट की जाती। हमारे पास कंक्लूजन पहले से ही अवेलेबल होता, हमें बस उन्हें स्टडी करने की आवश्यकता होती, जिसमें कुछ ही समय लगता और एक बड़ा समय बचाया जा सकता था। इन शॉर्ट, हम समय बचा सकते हैं। सिमिलरली अभी भी कई पहलुओं पर अर्थक्वेक के प्रेडिक्शन को लेकर जिन पर स्टडी चालू है, और आई थिंक इसके लिए बृहद संहिता को भी स्टडी किया जाना चाहिए। बाकी यदि आप बृहद संहिता पढ़ना चाहते हो तो प्ले स्टोर से अपना ऑफिशियल एप्लीकेशन वेद साइंस एंड मैथ्स को डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ आपको 80+ फ्री बुक्स पढ़ने को मिल जाएंगी। और आप क्या सोचते हो इस अर्थक्वेक और बृहद संहिता के बारे में? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं जेन्युइनली उन्हें जानना चाहूंगा। और वेद साइंस एंड मैथ्स पर आपको आवाज फिर सुनाई देगी। जय मां भारती।